अगर हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद हमारा व्रत पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि नियति चाहती ही नहीं है कि हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करें। सा की सलामती के लिए हम वसुधा को इस घर की बहू के रूप में कभी नहीं अपनाएंगे। लेकिन दादी साहब, कल जब देवी हुकुम बड़े हुकुम से बात करने के लिए फोन करेंगी तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? चंद्रिका ने हम सच तो ना बता सके, क्योंकि पति और बेटों में तो उसकी जान बसे। इतना बड़ो सदमो बर्दाश्त ना कर पाएगी वो, इसलिए ये सब उससे छुपाना होवेगा हमें। लेकिन कब तक और कैसी दादी साहब? मैं करूंगी कुछ। हम क्या करने वाली है दादी साहब? यो मेहमान घर में आने से पहले ही अगर हमारे घर में इतना सब कुछ हो गया, वो अगर सच में इस घर में आ गया ना, तो फिर हम सब तो बर्बाद ही हो जाएंगे। क्या बात है मासा, आप ठीक तो है ना? मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए, आप बैठिए। हमारा व्रत पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हमारे सा की जिंदगी खतरे में है। अगर हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद हमारा व्रत पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि नियति चाहती ही नहीं है कि हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करें। सा की सलामती के लिए हम वसुधा को इस घर की बहू के रूप में कभी नहीं अपनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने बेटी से ही दूर क्यों ना होना पड़े। वो वसुधा को लेकर कहीं और चला जाए, पर हमारे घर में वसुधा को बड़ी बहू का मान कभी नहीं मिलेगा। ये लीजिए मासा। हमें पापा सा का पता जल्द से जल्द लगाना होगा, क्योंकि मासा से सच छुपाना बहुत मुश्किल होने वाला है। अपनी दादी पे भरोसा रख, सोच लूंगी कुछ। पर बहुरानी ने कुछ न पतो चलना चाहिए। प्रभात का एक्सीडेंट हो गया, ये सुन के तो वो बेचारी टूट ही जाएगी। दादी साहब, आपका दुख भी तो बहुत भारी है, आपको भी तो अपना ध्यान रखना होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ छोरी, और हमारा दिल कहे कि हमारा प्रभात भी बिल्कुल ठीक होएगा। देख लेना तुम दोनों, बहुत जल्दी लौटेगा सही सलामत। लेकिन भारी यो समझ में ना आ रही कि प्रभात रणकपुर कहीं आ रहा था। कुछ बात की उसने तुम लोगों से? नहीं दादी साहब, पापा साहब ने बस इतना कहा था कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है। आज की एक काली रात दिवाली से भी ज्यादा रोशनी लेकर आएगी। देव सर, संभालिए। अरे कहीं करे है छोरा, ऐसे रोते ना है, अब शगुन होवे। मुझे समझ नहीं आ रहा है दादी साहब, मैं क्या करूं?